नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। आज 49वां दिन है इन लोग का, जो कि बिजली कर्मचारी हैं, जो कि ये देखिए, आज नहीं कोई नहीं, आप लेटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेटे रहिए। ये भाई साहब लेटे हुए थे अभी तक की, और इनकी तबीयत जो है यहाँ पे स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। और मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भाई साहब की बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब हो चुकी है। ये तो अभी हम लाइव लेने आए, जब व्यू करने आए तो इनको ज़बरदस्ती लोग उठा रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति जो है वो बहुत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन इन लोग के हौसलों को सलाम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इन लोग के हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। भले ही कितने कम संख्या है, लेकिन इनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। और लगातार यहाँ पर ये लोग बने हुए हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। देखिए सरकार देखिए, ये स्थिति है माननीय श्रीकांत शर्मा जी और माननीय बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा जी। इनकी स्थिति देखिए, ये बीमार हो चुके हैं। और क्या ये बताइए भाई साहब, क्या हुआ, इनकी स्थिति कैसे इतनी ख़राब हो गई है? ये हम लोग सुबह से लेकर के और शाम 5 बजे तक यहाँ बैठते हैं, और खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं है कि सुबह तो खाना नसीब नहीं होता है, रात में ही एक टाइम का खाना वो नसीब हो पाता है। और बाहर जो फुट ओवर ब्रिज पे सोने का काम होता है रात में चटाई बिछा करके, तो उसकी वजह से दिक्कत है, थोड़ा सा वायरल है और पेट में दर्द इनके है, खाने पीने पेट में दर्द लगातार, यानी सही से खाना नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से इनके पेट में दर्द है। और ये कैसे आप लोग यहाँ पे मतलब सोते होते हैं कैसे? ये यहाँ पर हम लोग जो है स्टेशन, चारबाग स्टेशन के ऊपर एक जो पैदल पुल बना हुआ है, तो पीछे जा कर के पूरा जगह है, तो वहीं पर हम लोग जो है अपना चटाई वटाई बिछा करके सो जाते हैं। और फिर सुबह जो है अपना बाहर नहा वहाँ करके चले आते हैं। फिर 5 बजे तक यहीं रहते हैं, फिर शाम को जाते हैं, तो अपना वही रात में खाना हो पाता है। और दिन में यहाँ पर हम लोग अपना कंट्रीब्यूट करके जो है वो चाय वाय मंगा लेते हैं। दिन में ऊपर से कहा चाय हो गई तो हो गई, नहीं तो वो भी नहीं। स्थिति दोस्तों, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इको गार्डन में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोग लगातार लोग भूखे प्यासे हैं। स्थिति खराब होती जा रही है लोगों की, लेकिन सरकार के कानों में छू नहीं रेंग रही है। इन लोग की आवाज़ों को हम लगातार बुलंद कर रहे हैं। हम आते थे, इसके पहले भी आते थे, कुछ दिनों तक आए लगातार, लेकिन इन लोग को देखा कि ये इतने लोग हैं जिनकी संख्या कम होने के बाद भी इनके हौसले नहीं कम हो रहे हैं। हौसले में 1% की कमी नहीं आई है, और लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। स्थिति इनकी बद से बदतर हो गई है। सुबह चाय पी करके पूरे दिन भूखे रहते हैं, और शाम को दोस्तों रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोते हैं। ये चारबाग का जो ब्रिज है, रेलवे स्टेशन के सामने का ब्रिज है, उस पे ये लोग सोते हैं। तो ये स्थिति इस समय बन चुकी है। जो लोग धरना दे रहे हैं, ये क्या है दोस्तों? मैं पूछना चाहता हूँ सवाल सरकार से और माननीय बिजली मंत्री जी से कि ये क्या है। अगर ये लोग आज अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तो इनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। और ये इनका अधिकार है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपनी आवाज़ों को लगातार उठाएं। ये बताइए, इतने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, पिछले 49 दिनों से कोई आया आप लोग की मांगों को सुनने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया है इस बारे में। हमने यहाँ आज 49वां दिन है हमारा इको गार्डन में, और 49 दिनों से हमने कारपोरेशन के अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश शासन से और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से हर बार यही अपील की है कि हमारा समायोजन होना चाहिए। अगर हमारा समायोजन नहीं हो रहा है तो कम से कम हम लोगों को एक बार सुनने तो कम से कम वो लोग यहाँ आ जाएं, कम से कम ये कम से कम देखने तो आ जाएं कि ये लोग किस मौसम में यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है, गर्मी पड़ती है। कई बार तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि खाने को हम लोगों को कुछ पूरे दिन कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से जाते हैं तो कई बार जो है जेब में पैसे नहीं होते हमारी में। हम लोगों का आज 49 दिन हो गए हम लोगों को धरना देते हुए, लेकिन अभी तक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं। महंगाई इतनी है दोस्तों, महंगाई इतनी है कि इन लोग को खाना भी नहीं नसीब नहीं होता खाना इन लोग को। और
बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बैठे हुए हैं पावर में, जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने घर में बैठ के 5 पकवान खा रहे होंगे इस समय, लेकिन इन लोग का सोचा है कि इन लोग के घर में कढ़ाई और चूल्हा कैसे चलेगा, इन लोग के घर में 2 वक्त का रोटी कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। ये सवाल है, और ये सवाल है, इस सवाल का जवाब देना होगा सरकार को, क्योंकि इन लोगों ने वोट दिया है और वोट दे के सरकार को ये बताया है कि हम जनता हैं साहब और आप सरकार हैं। अगर मांगों को नहीं सुनेंगे तो एक दिन फिर से सरकार को जनता के पास ही आना पड़ेगा। और ये लोग अगर भूखे प्यासे रहेंगे तो इनके बच्चे, इनकी बीवी और इनके घर के जो तमाम वो बुजुर्ग लोग हैं, उनके भी तमाम जो वोट हैं, ये बात को याद रखिएगा। अगर एक आदमी के पीछे 4-5 वोट भी मिला लीजिए ना तो बहुत हो जाता है। और कभी कभार इतनी संख्या से ही आपकी हार और जीत का तय होता है, इतनी संख्याओं से ही आपकी हार और जीत तय होती है सर। तो इनकी मांगों को सुनिए, क्योंकि ये देखिए लगातार यहाँ पे ये बंदा ये बीमार पड़ चुका है। ये देखिए स्थिति दिखाइए, लगातार इस आदमी की स्थिति खराब है। लेकिन सुन लीजिए सरकार, सुन लीजिए सरकार, मैं कहता हूँ सुन लीजिए, इनकी मांगों को सुन लीजिए और देखिए कि क्या स्थिति बन चुकी है इको गार्डन में। स्थिति देखिए, स्थिति देखिए आप भाई। ये लोग बैठे हुए हैं लगातार, 49वां दिन है। सुबह से आते हैं, सुबह चाय पी के भूखे प्यासे लगातार यहाँ पे बैठे रहते हैं। ये भाई हैं, ये तो आज मुझे लग रहा है पहली बार दिखने। कब आए हैं आप, कब से आए हुए हैं? या तो मैं इतने दिन से आ नहीं रहूँगा, आप आए रहे होंगे, कब से आए हैं? तो तबीयत में क्या खराब हुआ था, कैसे मतलब? बुखार है, पेट में दर्द है, बाहर का खाना खाना पड़ता है, खाने में कितनी सुविधा रहती है बाहर के खाने का, आप जानती है। एक टाइम खाना रहेगा, पूरे दिन पेट खाली रहेगा। तो भूख प्यास से हालत इन लोग की खराब हो चुकी है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और इनकी जान को खतरा है दोस्तों। क्यों खतरा है? क्योंकि ये लोग बीमार होते हुए भी इस धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है। स्थिति खराब है, लोग बीमार हैं, भूखे प्यासे हैं, लेकिन धरना स्थल से हटने को नहीं तैयार हैं। और लगातार इन लोगों ने अपने मन में ठान रखा है कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक अपना हक नहीं ले लेंगे सरकार से, जब तक अपनी नौकरी नहीं ले लेंगे, हटने वाले नहीं है ये पीछे। माफ़ कीजिएगा, हटने नहीं वाले हैं ये पीछे। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ।